नयनमवतारं नयतुमें। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव की श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हम 3 शब्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है मान। हम जो भी काम करें, हम ध्यान दें कि उसमें अभिमान न करें। ऐसा काम करें कि सबका मान बढ़े, सबका मान रखे, और ऐसा काम हो कि सब लोग उसका सम्मान करें। तो एक है अभिमान, एक है सम्मान। ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है? थोड़ी सी गहराई में जाएं तो अभिमान मतलब अभिमुख, मतलब जो मान की ओर दौड़ता रहता है, मान की ओर मुख कर लेता है, मान की ओर आकर्षित हो जाता है कि मुझे और मान चाहिए, मुझे और मान चाहिए। तो मान के लिए करता है, वो क्या हो गया? उससे क्या होता है? अभिमान। और एक के मान के अंदर भी सम रहता है, सम भाव में रहता है, तो उसका क्या होता है? सम्मान। तो एक होता है मान, सम्मान और अभिमान। तो एक के जो कार्य दोनों कर रहे हैं, दोनों कार्यों से मान बढ़ रहा है, पर पहला कार्य क्यों कर रहा है? वो मान के लिए काम करता है, तो वो मान के लिए मुख कर लिया उसने, तो वो अभिमुख ऑफ मान हो गया, वो अभिमान में चला गया। मान के लिए काम करता है और काम होने के बाद अपने आप पर बड़ा गर्व घमंड भी कर लेता है, तो उसको हम अहंकार अभिमान कहते हैं। और दूसरा है क्या? मान के लिए काम नहीं करते हो, कार्य अपने कर्तव्य बोध से, अपनी निष्ठा से, अपनी साधना से, अपनी वृत्ति से, प्रवृत्ति से कुछ कार्य संपादित होते हैं, पुनीत उद्देश्यों के साथ किए गए, अच्छे सलीके से किए गए, और आप सम स्थिति में रहते हो, तो क्या होता है? आपका सम्मान होता है। तो बताओ कि हमें अभिमान जनक बनना चाहिए कि सम्मान जनक रहना चाहिए? तो इसलिए देखिए, अभिमान जनक शब्द प्रयोग में नहीं आता है, सम्मान जनक आता है। तो शास्त्रों में बोले महाराज कोई काम करते हैं तो मान तो मिलना चाहिए, उसमें क्या बात? बोले काम करने पर मान मिलना अलग है, मान मिलने के लिए काम करना अलग है। तो पहले कौन होना चाहिए? पहले मान होना चाहिए या पहले वो कार्य होना चाहिए? कार्य होगा तो मान अपने आप बढ़ेगा। और दूसरी बात है दूसरों का मान रखना, तो इससे एक जुड़ा हुआ वर्ड है अपमान। तो हमें क्या करना है? मान रखना है, अपमान नहीं करना है। तो कोई छोटा हो तो उसकी बात को हमने रफा दफा कर दिया, ए तू तो बच्चा, तू क्या समझता है, हटो यहाँ से। बड़ा हो गया, बोले आपका तो जमाना क्या, आप क्या समझते? बराबरी का तेरे को जैसे मैंने बहुत देखे। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? ये सारे तरीका क्या है? अपमान के। और ये अपमान क्यों करता है? क्योंकि वो अभिमान में है। तो जो अभिमान में होता है वो दूसरों का अपमान भी कर लेता है। जो अपने आप का मान ज्यादा करता है वो दूसरों का मान कई बार कम कर देता है। तो अपना मान होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने मान को क्या कहा? स्वाभिमान। एक और वर्ड क्या आ गया? स्वाभिमान। तो बोले अभिमान स्वाभिमान क्या फर्क है भाई? अभिमान का मतलब, जैसे मैंने एक संदर्भ में रखा, मैंने मेरी तरफ से एक अलग व्याख्या की कि वो जो मान की ओर उन्मुख है, मान चाहता है मेरा मान करो, वो अपना मान ज्यादा मानता है, जितना है उसे ज्यादा अपने आप को समझता है। मैं कुछ हूं उसमें प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ हूं उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, ये जो अभिमान है, जो मान के प्रति भाग दौड़ कर रहा है, मान नहीं मिला तो उसको अपमान मान लेता है, वो अभिमान है। और स्वाभिमान मतलब है जो अपना मान रखना जानता है, जो अपनी अंदर की मान्यता, अंदर की धारणा, अंदर की समझ, अंदर की सूझबूझ
को भी सम्मान देना जानता है। तो अपने मान को, अपनी समझ को मान देने वाला वो स्वाभिमानी। तो हमें अपने पर गर्व होना चाहिए, अपनी समझ पर हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे देखो ये कितने जानकार है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो विनय भाव की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है, दूसरों को महान समझना बहुत अच्छा है। पर अगर हम अपनी समझ पर डाउट करने लग जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है सेल्फ एस्टीम। तो एक शब्द है एस्टीम, दूसरा है ईगो। तो ईगो हो गया अभिमान, एस्टीम हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया स्वाभिमान। तो हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन का भी मान करना चाहिए। अपने अंदर जो भाव आ रहे हैं हम अगर उसको मानते ही नहीं है, हमारे अंदर रोने जैसी फीलिंग आ रही है, हमारे अंदर घुटन हो रही है, हमारे अंदर बुरी फीलिंग आ रही है, हमारे अंदर हीन भाव आ रहा है, पर हम उसको मानते ही नहीं है। तो नहीं मानने के लिए आदमी क्या करता है, उससे दूर भागता है। उसको बोलते हैं एस्केप करना, दूर भाग जाना। देखा कचरा है, ऊपर ढक दिया कुछ, कचरे को निकाला नहीं, कचरे को स्वीकारा नहीं, कचरे का उद्धार नहीं किया, बस कचरे को ढक दिया। तो ऐसा भी हम कई बार करते हैं। अपना दर्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग तरह का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो हम प्रदर्शन पर इतना फोकस हो जाता है कि आत्मदर्शन धूमिल हो जाता है। हमें दिखता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, अंदर घुटन हो रही है, अंदर समस्या हो रही है, अंदर गुस्सा आ रहा है, अंदर बुरा लग रहा है, पर हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि हमने अपने मन में अपने लिए एक इमेज बना ली कि मैं ऐसा हूं और मैं अपने आप को हमेशा प्रूव करना चाहता हूं। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं लीडर हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं बुद्धिशाली हूं और मैं हर स्थिति में इसी को सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं सही हूं। हालांकि मुझे पता चल गया कि मेरी एक जगह गलती हुई है, पर अंदर में जो वो ईगो है ना, वो गलती को स्वीकारने नहीं देता है और वो क्या करता है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए तर्क वितर्क और कई बार कुतर्क भी करवा देता है। तो प्रभु महावीर क्या कहते हैं, तर्क ठीक है पर सतर्क होना इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य श्री महासमन जी मेरे एक बार प्रवचन में फरमाते हैं कि ज्ञान विज्ञान का विषय तर्क चाहिए और साधना में गति करना है तो सतर्क होना चाहिए। तो हमें सतर्क होने की अपेक्षा है और सतर्क होना है, अपने अंदर की जो भावना है उन्हें भी मान देना, उन्हें भी सम्मान देना। तो यहां पे सम्मान एक थोड़ा सा मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जाना चाहता हूं कि अपने जो इमोशन है उसको मानो, उसे स्वीकारो और स्वीकार के उसे मान दो, उसे सम्मान दो, मतलब समभाव से उसे देखो कि हाँ मेरे अंदर एक घुटन हो रही है, मेरे अंदर कोई आवेश की तरंगे आ रही है, मुझे देखो यहाँ पे हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, यहाँ पे मुझे रोने जैसी फीलिंग हो रही है या मेरे अंदर अकेलेपन की फीलिंग आ रही है। ये जो सारी कमजोरी वाली फीलिंग्स हमें लगती है, पर ये फीलिंग भी वास्तव में मनुष्य के अंदर होती है। ठीक है, आत्मा का मूल ये भाव नहीं है, ये विभाव की दशाएं हैं, पर ये होती है। पर जब तक आप उन्हें स्वीकारोगे नहीं, आप उन्हें एड्रेस नहीं कर पाओगे, और हो सकता है कि आपका मोटिवेशन कम हो गया है, तो आपको इधर उधर नहीं दौड़ना है, बल्कि अपने आप को रीमोटिवेट करना, कहना कि नहीं तुम कर सकते हो। अपनी गलती को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, स्वीकार करना कि मैं इस पॉइंट पर कमजोर हूं। पर फिर ऐसी चर्चा करनी है, ऐसे मोटिवेट करना है, ऐसे सपोर्ट करना है कि अंदर से पावर आ जाए और वो अंदर जाकर कमजोरी वाले लो पॉइंट में जाकर जब आप अंदर से बाउंस बैक करते हैं, तब रीबाउंस होने पर आप फुल पावर के साथ आगे आते हैं। मैं ऐसी एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूं। ये एक सच्ची घटना है। एक कन्या जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, क्लास की शुरुआती माह थे, और उन दिनों में एक यूनिट टेस्ट का प्रचलन शुरू, आज भी चलता है, पर पहले के जमाने में यूनिट टेस्ट इतने कॉमन नहीं थे। हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम इतने ही ज्यादा मेन होते थे, या क्वार्टरली हो गई भले।
तो आप में से कितने लोग हैं जो कभी ना कभी स्कूल गए? वो हाथ ऊपर करेंगे एक बार। जो लोग ने हाथ ऊपर नहीं किया वो हाथ ऊपर करेंगे, गर्दन को सीधी करने का प्रयास करेंगे, अपने आजू बाजू वालों से एक बार जय जिनेंद्र करेंगे। जो लोग अर्ध जागृत अवस्था में हो उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? तीसरे नंबर क्या नाम है आपका लाइन में? आपरो नाम क्या है? का नाम है? मूलचंद जी। मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ठीक। तो मूल की बात हम करने जा रहे हैं। तो मूल क्या है? मूल्य किसका है? हमारे भावों का मूल्य। और एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। 9वीं क्लास की बालिका, यूनिट टेस्ट का अवसर, वेकेशन से आई ही थी। 8वीं से 9वीं में एक बड़ा शिफ्ट था। 8वीं तक की पढ़ाई बहुत एक अलग तरह से थी। 9वीं में आते ही सिलेबस बड़ा हो जाता है, थोड़ा पावरफुल हो गया, थोड़ा टेक्निकल हो गया। और यूनिट टेस्ट का अवसर, और यूनिट टेस्ट में वो बच्ची फेल हो गई। आंसुओं की रेल शुरू हो गई। बड़ी अंदर में दुखी हो गई, परेशान हो गई। और सामान्य तो परिवार वाले बोलते क्या नंबर लेके आई ऐसे वैसे, पर यहां उल्टा था। परिवार वाले कह रहे कोई बात नहीं, नंबर कौन रिमेम्बर करता है, तो यूनिट टेस्ट है, कोई खास बात नहीं है। कौन सा ये फाइनल एग्जाम है, कौन सा बोर्ड एग्जाम है? बोलती नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा नंबर लाती और आज ऐसा हो गया, मैं फेल हो गई यूनिट टेस्ट में, ऐसा हो गया। बड़ा मन में एक फीलिंग आया। और वो बालिका, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, समय बीता, उसके पास 3 विकल्प। एक है द बिंदास एटीट्यूड। ये बिंदास एटीट्यूड मतलब क्या है कि हम तो बिंदास है भाई, नंबर देने वाला देता रहेगा, हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, कभी कम कभी ज्यादा, कोई खास बात नहीं है, हम अपनी मस्ती में मस्त। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो फेल होने पर भी बिंदास रहते हैं। ठीक कर दिया तो कर दिया, उसकी इच्छा, मैंने नहीं लिखा मेरी इच्छा। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं जो जिनको सदमा लगता है, झटका लगता है, परेशान हो जाते हैं और अंदर में हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है और लो में चले जाते हैं और लो में रहते हैं और कई बार वो डिप्रेशन आदि में भी चले जाते हैं। और तीसरे वो हैं जो लो में जाते हैं और लो से एक लर्निंग पॉइंट लेके बाउंस बैक करते हैं, रिबाउंस करते हैं और फुल एनर्जी से वापस आगे आते हैं। बताओ बंधुओं, हमें कैसा होना चाहिए? पहले जैसा, दूसरे जैसा या तीसरे जैसा? तीसरे जैसा। पर तीसरे में क्या हुआ है? आदमी लो में गया है। तो ये बालिका के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वो लो में जाती पर वो सेकंड पॉइंट में अटकती नहीं है। 1-2 दिन तो उसका एपिसोड सेकंड वाले की तरह हो रहा है। वो बहुत रो रही है, बहुत उदास फील कर रही है, बहुत कमजोर फील कर रही है, पर फिर वो हिम्मत गेन करती और एक लेसन लेती कि ये फेलियर मेरे लिए सक्सेस का ट्रेजर खोलने वाला है। मुझे अब कमर कस के अपने आप को तैयार करना है, दिमाग को पूरा फोकस करके लगन लगानी है। और उसकी लर्निंग कुछ ऐसी हुई, उसकी रिटर्निंग कैसी हुई कि उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले वो बहुत अच्छे नंबर ला रही थी, पर अब वो टॉपर तक पहुंच गई। वो ड्रॉपर नहीं बनती है, अब वो प्रॉपर मेहनत करके टॉपर बन जाती है और आगे जाकर वह बोर्ड में भी टॉप लिस्ट में पहुंच जाती है। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहती है, वो अपने जीवन के हर मोड़ में सफल रहती है। तो वो सफलता का जो ये सफर था, ये एक सफरिंग से शुरू हुआ था। तो एक सफरिंग ना होती, अगर वो फेलियर ना होता, तो शायद उसकी सक्सेस स्टोरी भी उतनी पावरफुल नहीं होती। हमें एक मास्टर मिले, प्रोफेसर मिले
और हमने एक आर्टिकल लिखा था जो एक बहुत बड़ी मैगजीन में पब्लिश हुआ, वो फेलियर इज द की टू सक्सेस। तब उन्होंने कहा कि महाराज फेलियर तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा। बोले फेलियर जल्दी हो अच्छा कैसे भाई? वो बोले कोई आदमी 40-50 साल की उम्र में फेलियर हो जाए, बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाए, तो रिबाउंस करना कितना कठिन है। और वो क्या सीखा और अब कब जीवन में लाएगा? कोई 80 साल की लाइफ में फेल हो जाए, 70 साल की लाइफ में फेल हो, तो वापस रिबाउंस करना बहुत कठिन है। तो जितनी छोटी उम्र में वो उसको लेसन मिल गया। मतलब फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है, फेलियर से जो लेसन लेते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर भी जो है ये क्या है, एक तरह से टीचर है, फेलियर नहीं है, उसको हमें एक टीचर की तरह देखना है। और टीचर क्या है? एक्सपीरियंस इज योर टीचर, अनुभव रूपी गुरु। तो हमें अध्यात्म गुरु का भी शरण लेना है, पर अनुभव रूपी गुरु से भी सीखना है। और इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये जो संघर्ष आता है उसके अंदर कभी कभी निराशा के बादल भी आते हैं, हताशा भी आती है, जीवन का एक लो पॉइंट भी आता है। उस लो पॉइंट को भी हमें मान देना है। मान देना मतलब उसको, उसकी बात को सुनना, अंदर की उस आवाज को, उस चीख को, उस पुकार को, उस प्रॉब्लम को भी सुनना है हमें, उसे भागना नहीं है। जब हम सुनेंगे उसे तो क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी। उसको सुनेंगे हम, सबसे पहले उसको मान देंगे, फिर सम्मान देंगे, मतलब समभाव के साथ उसको हम अपने अंदर समस्थिति में आने का प्रयास करें। और समभाव के साथ जब उसको मान देंगे, सम्मान देंगे, तो हमें कमान मिलेगी और परिवर्तन का चक्र घटित होगा। हमारे अंदर रूपांतरण भी संभव होगा, हम भी बाउंस बैक कर पाएंगे। तो हमें मान देना है, सम्मान देना है, अपने को भी, अपनों को भी, और अपने अंदर के भावों को भी। और ये भावों पर अगर हम ये कार्य शुरू करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति इसको मान नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, अपने भावों को ढकने का प्रयास करता है, उसे दूर भागने का प्रयास करता है, वो क्या करता है? अभिमानम सुरापानम, वो फॉल्स अभिमान, फॉल्स ईगो लेके चलता रहता है और अपनी प्रॉब्लम्स को ढकने के लिए सुरापान में चला जाता है, मदिरापान में चला जाता है, एडिक्शन में चला जाता है, ड्रग्स में चला जाता है, किसी प्रकार के नशे में चला जाता है, क्योंकि वो पार्टी कल्चर में चला जाता है, क्योंकि अपने जीवन का जो पार्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो पार्टी कल्चर में जाता है। उससे पार्ट अवे होने के लिए हर पार्टी का मीनिंग ये जरूरी नहीं है, पर ये पार्टी कल्चर बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि हमारे जीवन के उस पार्ट को, उस इमोशनल पार्ट को हम स्वीकार नहीं कर पाते, हम हील नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो हैप्पीनेस नहीं होती, उसे हम दौड़ना चाहते, भागना चाहते, दूर होना चाहते, उसको ढकना चाहते, और इसीलिए व्यक्ति उन मार्ग पे भी चला जाता है। तो हमें क्या करना है? स्वाभिमान, मान और सम्मान को बढ़ाना है, स्वाभिमान भी रखना है, अपने इमोशंस को भी मान देना है, दूसरों के भावों को भी मान देना है, और हर स्थिति में सम्मान करना है और सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त होना है। तो ये हम अब स्वाभिमान, मान और सम्मान को बढ़ाए। मान सरोवर गार्डन के इस प्रवास में ये मान शब्द पर हमने कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का एक आज प्रयास किया है। तो कितने लोगों को आनंद आया है और कितने लोगों की बात ऊपर से गई? तो हमने आज मान सरोवर के मान पर चर्चा की है। कभी आगे के क्रम में हम सरोवर और गार्डन पर भी चर्चा कर सकेंगे। आगे के क्रम में हम जुड़े रहे और बने रहे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या किसी को कुछ आज की इस व्याख्यान पर कोई बात रखनी हो अपनी रख सकता है। तो आज हमारे इंदौर से भी एक समागत है, आगे दर्शन कर सकते हैं आप अगर आप ही चले जाएंगे तो व्याख्यान का आनंद आपको कैसे मिलेगा? तो हमने बोला जो बातचीत होती है वो तो आख्या मतलब बोलना, बातचीत करना, चर्चा करना, पर व्याख्यान क्या विशेष
बातचीत। तो एक विशेष चर्चा हमारी आज हुई। तो आप थोड़ा देर खड़े होकर अपनी बात रख सकते हो कि आपका शुभ नाम क्या है? श्रेयांश जी, आज आपको श्रेय वाली बात कौन सी लगी, जो आपकी आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, अच्छी है? कौन सी बात आपको आज समझ में आई है? बात तो ये समझ में आई कि अगर डिप्रेशन कभी आता है, कोई भी चीज जैसे व्यापार भी करते हैं तो कभी उतार चढ़ाव आते रहता है, और कैसे उठे जो चीज आपने बताई है। और मान, अभिमान, सम्मान, ये तीनों ही चीजें जरूरी है जीवन में। अभिमान तो नहीं बोलूंगा, पर मान और सम्मान, स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, तो वो बहुत जरूरी है। इनके लिए आपके मन में कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं, बस आराम करते चले और आगे बढ़ते चले। कितनी अच्छी बात इनके लिए, वेरी गुड। हाँ जी, आपके मन में कोई प्रश्न? हाँ अध्यक्ष महोदय, क्या कहते हो आप? आज के चैप्टर पे हाँ, ऐसे कोई प्रश्न हो तो बताइए। कि कल आपके काफी चल रहा था तो हमने समय का एक समय आ गया था, तो हमने बोला एक बार। तो इसी क्रम में आज की सभा को कंप्लीट करते हैं। और आज शनिवार है, तो शाम को 7 से 8 गुरु इंगित से शनिवार की सामायिक का विशेष उपक्रम यहाँ चले। अपने घर पर या यहाँ पर जहाँ जिसकी जैसी अनुकूलता है। और हमारा जो ये क्रमिक क्रम है 8:30 बजे से अर्घ वंदना आदि का, तो वो भी यथावत आगे रह सकेगा। और हो सकता है तो अर्घ वंदना थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जुड़ने का और सभी को जोड़ने का विशेष लक्ष्य रखें। और आपके परिवार की युवा पीढ़ी, आपकी जो नई पीढ़ी है, उसको भी जोड़ने का आज विशेष प्रयास हो, क्योंकि आज शनिवार है, वीकेंड है, तो समय का नियोजन किया जा सकता है। और कल संडे है, तो संडे को बोलते हैं हॉलीडे। हॉलीडे को हम होली डे बनाए। होली मतलब रंग बिखेरने वाला नहीं, अपने अंदर के रंग निखारने वाला जरूर बने। और होली का अर्थ जैसा बताया गया पवित्र है, तो पवित्र दिवस हम मनाएंगे, बनाएंगे, जुड़ेंगे और सभी को जोड़ेंगे।